वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2030 तक $700 बिलियन तक पहुंचने को तैयार है। जब पैंडेमिक के दौरान कई इंडस्ट्रीज स्लो डाउन हो रही थी, तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई और 4% का एवरेज ग्रोथ रेट अचीव किया। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हेमंत जैन का कहना है कि इंडिया का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और 2030 तक इसका मार्केट साइज $700 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। पीएचडी सीसीआई की नई रिपोर्ट इंडियाज एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फूड स्कार्सिटी टू सरप्लस के मुताबिक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का साइज 2023 में $307 बिलियन था, जो 2030 तक मोर देन डबल होकर $700 बिलियन तक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक $1100 बिलियन तक होगा, 2040 तक $1500 बिलियन, 2045 तक $1900 बिलियन और 2047 तक $2100 बिलियन। पीएचडी सीसीआई के स्टेटमेंट के मुताबिक इंडिया का एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। 2013-14 से 2023-24 के बीच सेक्टर ने एवरेज 3.9% का ग्रोथ रेट मेंटेन किया है। 2024-25 में भी 3.8% ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, जो इंडिया को विकसित भारत बनाने के मिशन को सपोर्ट करेगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो 2013-14 में जो एक्सपोर्ट $39 बिलियन था, वो 2022-23 में $52 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया का फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर एक नए इरा की तरफ बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर ने सिर्फ भारत का पेट नहीं, बल्कि एक फूड सरप्लस पावर हाउस भी बनाया है। आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री और तेज रफ्तार से बढ़ सकती है। इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट्स का ग्लोबल एक्सपेंशन मिशन 2025-26। इंडियन अपैरल इंडस्ट्री अपनी ग्लोबल रीच को बढ़ाने के लिए एक नए मिशन पर निकल चुकी है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC ने फ्राइडे को अनाउंस किया कि 2025-26 में नए और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में एक्सपेंशन करने का प्लान है, ताकि एक्सपोर्ट और तेज बढ़े। डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के बीच इंडिया के अपैरल एक्सपोर्ट 11.6% बढ़कर $13 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। AEPC के चेयरमैन सुधीर शेखरी का कहना है, नए और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में फोकस किया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ को एग्रेसिव तरीके से लॉन्च किया जाएगा और गवर्नमेंट की मेजर स्कीम का फ़ायदा उठाया जाएगा। इंडियन टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है, जो ग्रोथ को और बूस्ट करेंगी। कुछ की इनिशिएटिव है, जैसे PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अपैरल सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाने और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए है। ROSCTL रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लीवाइज का एक्सटेंशन, जिससे एक्सपोर्ट का कॉस्ट बर्डन कम होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ UAE एंड ऑस्ट्रेलिया, जिससे इंडियन गारमेंट के लिए नए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ट्रेडिशनल मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहेगा। ट्रेडिशनल मार्केट जैसे US और यूरोप में भी इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाने लगे। US में 13.8% की ग्रोथ, UK में 8.9% की ग्रोथ, जर्मनी में 10.6% की ग्रोथ और स्पेन में सबसे तेज 19.7% की ग्रोथ। इंडियन अपैरल इंडस्ट्री सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट तक सीमित नहीं रही, बल्कि नए और इमर्जिंग मार्केट में भी अपने पैर जमा रही है। गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स, एक्सपोर्ट का एग्रेसिव अप्रोच और ग्लोबल डिमांड मिलकर एक नए सक्सेस स्टोरी लिखने वाले हैं।